माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Radharaman Dev Jaya Radharaman Dev Radharaman Dev Jaya Radharaman Dev Jaya Narsimha Dev Jaya Narsimha Dev Narsimha Dev Jaya Narsimha Dev Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। तो आइए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण के साथ। संक्षिप्त मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
आप सभी परम कृपालु वैष्णवों को हमारे प्रिय नवीन गौर प्रभु जी तथा माता जी जिन्होंने हमें संजो के रखा है, और श्रीमान अक्रूर प्रभु जी, हमारे गुरुदेव श्री श्रीमद श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी तथा श्रील प्रभुपाद जी की परम कृपा से, करुणा से, आचार्यों की कृपा से इस दास को योग्यता न होते हुए भी इस स्थान पर भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, और वो भी एक्सटेंशन मिला है। मेरा प्रोग्राम तो कल हो गया था, लेकिन आज एक्सटेंशन मिला, और ऐसा अद्भुत एक्सटेंशन मिला कि श्री श्री राधा रमण जी के विषय में बोलने का मौका मिला, जो लगभग सभी गौड़ीय वैष्णवों के प्रिय है। तो बहुत बड़ा अवसर मिला है। आप सब कृपया आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं योग्य वचन बोलकर ठाकुर जी को और आप सभी को प्रसन्न कर सकूं। तो आज का दिन बहुत ही शुभ है, विशेष है, और आज क्या क्या एक साथ बहुत सारी तिथियां हैं। आई थिंक ट्रेबल थोड़ा सा लो कर सकते हैं, विस्लिंग हो रहा है। आज आप सब जानते हैं ना, आज की तिथि में क्या क्या विशेष है, किन किन के आविर्भाव तिरोभाव सब जानते हैं? कौन सब एक साथ जानता है बिना देखे? मैं जैसे देख रहा हूँ बहुत सारे हैं। इसलिए श्री माधवेंद्रपुरी का आज प्राकट्य दिवस है। माधवेंद्रपुरी जी कौन है? श्रीनाथ जी, गोपाल जी जिनको प्राप्त हुए थे। श्री परमेश्वरी दास ठाकुर का आज तिरुभाव दिवस है। श्री श्रीनिवास आचार्य का आज प्राकट्य दिवस है। और कृष्ण फूल डोला सलिल विहार, यानी ये भगवान की लीलाओं का एक उत्सव का दिन है। और आज श्री श्री राधा रमण देव जी का प्राकट्य दिवस है। तो राधा रमण देव कौन है? वृंदावन आप में से कौन नहीं गया है? ये अच्छा प्रश्न, इजी क्वेश्चन था ना। कौन गया है पूछने से तो पता ही नहीं, हाथ ही हाथ ऊपर आ जाते। और इतना नज़दीक हो, वृंदावन ना जाए तो इसलिए क्षमा कीजिए। चल रहे ना ऊपर, यहाँ दो नेत्र होते तो ओके। तो आप हमारे वो नेत्र बनिए। ऊपर कुछ गड़बड़ हो तो बताइएगा। वृंदावन के गोस्वामी मंदिरों में कितने गोस्वामी मंदिर हम दर्शन करते हैं? 7 गोस्वामी टेम्पल्स, जैसे हमें आचार्यों ने बताया। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है श्री श्री राधा रमण देव जी का मंदिर। और ये राधा रमण देव जी एक ऐसे विग्रह हैं जो मूल रूप में अभी भी वृंदावन में विराजमान। तो जब वज्रनाभ जी कौन है? कौन है वज्रनाभ जी? कौन बता सकता है? आप बता सकती हो? नहीं? ओके, वेट ओके, यस। कौन बता सकता? हाथ ऊपर करिए। वज्रनाभ जी कौन है? ओके, वज्रनाभ जी, यस। कृष्णा's ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन। तो कृष्ण के पुत्र का नाम क्या है? बताइए। ऐसे तो उनके 1 लाख पुत्र है,
लेकिन जिनके हम ये बात कर रहे हैं, तो वज्रनाभ जी के दादाजी कौन है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। प्रद्युम्न के अनिरुद्ध? तो अनिरुद्ध कौन है? सही है, प्रद्युम्न उनके पुत्र, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ। और वज्रनाभ जी कृष्ण को देख नहीं पाए थे, कृष्ण को नहीं देखा था, तो उन्होंने उत्तरा जी को पूछ करके ठाकुर जी के विग्रह बनाए। और ब्रज में ये कहा जाता है कि 21 विग्रह बनाए थे उन्होंने, 21। उसमें से गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन सबसे प्रमुख, और गोपाल जी ये माने जाते हैं। तो गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन में, तीनों में कृष्ण के अलग अलग रूप हैं। यानी कि गोविंद देव का मुखारविंद 100% कृष्ण जैसा है, गोपीनाथ का वक्षस्थल, चेस्ट, और मदन मोहन के चरण ये कृष्ण जैसे हैं, ऐसा उत्तरा जी ने बताया उनको कि हाँ ये इसका ये ऐसे। लेकिन राधा रमण जी का पूर्ण शरीर एग्जैक्टली कृष्ण जैसा है। यानी कि उनका चेहरा गोविंद देव जी जैसा, गोपीनाथ जी जैसा वक्षस्थल, और चरण मदन मोहन जी के, यानी पूर्ण एग्जैक्टली कृष्ण जैसा राधा रमण। तो ये राधा रमण जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग तो महिमा जानते ही हैं राधा रमण जी का, लेकिन राधा रमण को अगर प्रसन्न करना हो, तो मैंने कल ही उसका उपाय बताया था कि यदि किसी को प्रसन्न करना हो तो उसको क्या करना चाहिए। कौन कौन था कल क्लास में? ओके, क्या करना चाहिए? जिसको जो पसंद हो वो उसे देना चाहिए, या हम जो कुछ हमारे मन से कुछ उनको देना चाहिए? क्या देना चाहिए तो उनको, तभी वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे ना। तो राधा रमण को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन होगा या क्या होगा? गोपाल भट्ट गोस्वामी। जैसे प्रहलाद महाराज नरसिंह देव के सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि उनके लिए प्रकट हुए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए राधा रमण प्रकट हुए, तो इसलिए उनको सबसे अधिक प्रिय कौन है? गोपाल। तो अगर राधा रमण जी को प्रसन्न करना है तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का स्तुति गान करना चाहिए। उचित है कि नहीं? तो आइए करते हैं, और दोनों कर लेंगे। उसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी का भी स्तुति गान हो जाएगा और राधा रमण की लीला भी आ जाएगी। उचित है ना? आइए प्रारंभ करते हैं। तो मैं एक स्लाइड शो बना के लाया हूँ। बनाया तो मेरी पत्नी ने था बहुत वर्षों पूर्व, वो अंग्रेज़ी में था, तो मैं आज उसको किसी तरह से गूगल जी का इसका उसका हेल्प लेकर ट्रांसलेट करके लाया हूँ हिंदी में। जो भूल होगी वो मेरी नहीं है, वो गूगल की ट्रांसलेशन में भूल होगी, इसलिए मेरे पर दोष मत डालिएगा। ओके, चलिए स्लाइड शो से स्टार्ट करते हैं। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी 15वीं ईस्वी में प्रकट हुए। हालांकि कुछ अधिकारियों का, ये श्रील प्रभुपाद जी का अपने हाथों से लिखा हुआ जो भी है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया है। प्रभुपाद जी ने जो कुछ भी वर्णन गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में किया वही एज इट इज़ है यहाँ पर। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीरंगम दक्षिण भारत में के शहर में वेंकट भट्ट के पुत्र के रूप में गोपाल भट्ट गोस्वामी का प्राकट्य हुआ था। उनका निवास श्रीरंगम से बेलांगुड़ी नामक एक गांव में था। तो श्रीरंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में बलराम जी का वर्णन है कि बलराम जी जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था तो तीर्थ यात्रा में चले गए थे। और कहाँ कहाँ तीर्थ में गए वो जो वर्णन है उसमें तिरुपति और श्रीरंगम का भी नाम है। यानी कि उस टाइम से है श्रीरंगम और तिरुपति। और ये कहते हैं कि श्रीरंग देव जो है वो वास्तव में कृष्ण का ही रूप है, ऐसा कहा जाता है। वहाँ उसी तरह उन्हें मक्खन का भोग आदि लगाते हैं। तो ये देखिए सुंदर श्रीरंगम
क्षेत्र का दर्शन हमें हो रहा है। आप में से कोई गया है श्रीरंगम? एक जाए हो। गोपाल भट्ट कौन है? आध्यात्मिक जगत में गोपाल भट्ट गोस्वामी मूल रूप से कौन है? गोपाल भट्ट अनंग मंजरी के अवतार हैं, और कुछ का कहना है कि वे गुण मंजरी के अवतार भी हैं। लेकिन ये अनंग मंजरी है कौन? ये श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है। कितना महत्वपूर्ण है! तो अब से राधा रानी की छोटी बहन, और वो गोपाल भट्ट गोस्वामी बन के आई है। वे 3 भाई थे, यानी ये वर्णन जो है वो उनके पिताजी और उनके चाचाओं का है। वे 3 भाई थे, तिरुमला भट्ट, वेंकट भट्ट, प्रबुद्ध भट्ट। वे वैष्णव थे, रामानुज संप्रदाय से थे और लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। रामानुज संप्रदाय में वे मूल रूप से नारायण को परम भगवान मानते हैं, लक्ष्मी जी को मूल आदि मानते हैं आराध्या। अब इसके अंदर वो सेक्शन में आपको नहीं चर्चा करूंगा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने इनको वेंकट भट्ट को समझाया कि महालक्ष्मी आदि नहीं है, राधा रानी आदि है। और वो बड़ी लंबी चर्चा है, और बाद में वेंकट भट्ट मान गए और फिर वे गौड़ीय वैष्णव हो गए। तो प्रबुद्ध भट्ट बाद में श्रील प्रबोधानंद सरस्वती बन गए। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती जो सन्यासी, जिन्होंने वृंदावन का बहुत सुंदर वर्णन लिखा है, ग्रंथ लिखा है वृंदावन के विषय में, वे प्रबोधानंद सरस्वती इनके कौन थे? गोपाल भट्ट के, गोपाल भट्ट गोस्वामी के कौन थे? चाचा, सगे चाचा, और दीक्षा गुरु भी थे, और उनके गुरु भी थे। तो उनका नाम पहले था प्रबुद्ध भट्ट, वो बाद में बने प्रबोधानंद सरस्वती। और ये त्रिदंडी सन्यासी थे, पुजारी थे इत्यादि। ओके। चैतन्य महाप्रभु 1510 में 24 वर्ष की आयु में सन्यास उन्होंने लिया, और 1512 तक 2 वर्षों में उन्होंने दक्षिण भारत की अपनी पहली यात्रा की। अब ये बहुत शॉर्ट में मैं आपको, मेरी पत्नी ने जो स्लाइड शो बनाया था वो 113 स्लाइड्स का था, 113 स्लाइड्स। तो उसमें से मैं छोटा करके अपना टाइम के अनुसार, और आज तो मुझे घर से ही वार्निंग मिल गई थी कि आपको इतने बजे तक समाप्त करना है, तो अच्छा ठीक है, तो छोटा जितना हो सकता है। तो महाप्रभु कहाँ गए? मूल रूप से साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में प्रचार के लिए निकले, और फिर हजारों की संख्या में भक्त चैतन्य महाप्रभु के सुंदर रूप से पूरी तरह से आकर्षित होकर उनका अनुसरण कर रहे थे, और साउथ इंडिया में भी बहुत फॉलो कर रहे थे उनको। अब वे मृदंग और करतालों के साथ कीर्तन गाते थे, जप करते थे, नाचते थे, गाते थे, और रंगनाथ स्वामी को देखते थे। आप रंगनाथ जी के चित्र के दर्शन कर सकते हैं। उनका रंग देखकर चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन में श्याम सुंदर का स्मरण हुआ। महाप्रभु तो कृष्ण के औपचारिकता के लिए भी कृष्ण के भक्त हैं, क्योंकि राधा रानी का भाव लेकर आए। तो जैसे ही स्मरण हुआ, वे रोते हुए और रोते हुए, कृष्ण को रोते हुए जमीन पर लौटते थे। ये यानी कि ये ट्रांसलेशन का गड़बड़ है वो गूगल जी का। मैंने बहुत एडिटिंग ट्राई किया, लेकिन टाइम जितना मिला, तो वो रोते रोते लौटने लगे और गिरने लगे, बहुत ही भाव विभोर हो गए। तो ये सब वेंकट भट्ट वहाँ देख रहे थे, वेंकट भट्ट ये सब देख रहे थे। और उन्होंने, वेंकट भट्ट ने जब इस सन्यासी को नाचते और जप करते हुए देखा, तो उनके हाथ पर यानी रोंगटे खड़े हो गए इसमें, और क्योंकि वे शुद्ध वैष्णव थे। और जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शारीरिक सुंदरता और लक्षणों को देखा, तो वे समझ गए कि वे एक साधारण सन्यासी नहीं है, वे स्वयं भगवान हैं। देखकर ही समझ गए। आप देखिए, ये बड़ा विलक्षण
गुण हैं। आप किसी को देखें और आपको लगे कि हाँ ये अच्छे दिखते हैं, आप किसी को देखें आपको लगता है कि हाँ ये कुछ खास लग रहे हैं, विशेष लग रहे हैं, और आप किसी को देख के बोले अरे ये भगवान है, तो उसका अर्थ ये है कि आप में इतने गुण हैं, आप में वो परख है कि आप भगवान को पहचान गए। यानी वेंकट भट्ट स्वयं कितने प्रबुद्ध होंगे कि उन्हें भगवान पहचान में आ गए। जबकि सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी में जब देखे महाप्रभु को तो बहुत प्रभावित हो गए, लेकिन उनको थोड़ा ऐसा रख था कि लगते तो भगवान जैसे चिन्ह सारे हैं, लेकिन भगवान है नहीं है क्या है, यानी क्यों, क्योंकि वे मायावादी थे, तो इसलिए इतना दृढ़तापूर्वक एक्सेप्ट नहीं कर पाए। लेकिन ये वेंकट भट्ट तुरंत समझ गए क्योंकि वैष्णवी थे। और फिर वेंकट भट्ट ने तुरंत वे स्वयं भगवान हैं जो भक्त के रूप में आए हैं। वेंकट भट्ट ने तुरंत चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया और उनसे अपने घर आने का अनुरोध किया, और महाप्रभु ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। महाप्रभु भी तो पहले से जानते हैं मेरा भक्त उस घर में रहता है, मुझे वहाँ जाकर उसके लिए जाना है वहाँ, और अनंग मंजरी है, भगवान तो जानते ही हैं। तो वेंकट भट्ट अब ये सब जो स्लाइड्स है इन्होंने विशेष रूप से बच्चों को के लिए बनाई थी, तो इसलिए इसमें कुछ कुछ चित्र ऐसे हैं जो थोड़े से तो हम सब बच्चे ही हैं ना, नहीं। वेंकट भट्ट अन्य भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले गए, और जिस तरह रघुनाथ भट्ट, ये आपको अगर स्मरण हो और या जानकारी हो तो लगभग ऐसी ही मुलाकात रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ महाप्रभु की हुई थी। वैसी ही लगभग ऐसी ही मुलाकात और ऐसी ही घटनाएं गोपाल भट्ट के साथ भी हुआ। तो क्या हुआ कि जिस तरह से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिता तपन मिश्र ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल धोए और रघुनाथ को चरणामृत पीने और वैष्णवों के सिर पर छिड़कने के लिए कहा, यहाँ तक कि वेंकट भट्ट ने भी चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को धोया और युवा गोपाल भट्ट को पहला चरणामृत दिया, जो 7 से 10 साल के बीच में थे। तो लगभग सिमिलर घटनाएं आगे भी बहुत सिमिलर है। जब गोपाल भट्ट ने चरणामृत पिया तो वे रो रहे थे, और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी है, राधा रानी के भाव में है, तो उनमें राधा रानी उनको प्रतीत हुई गोपाल भट्ट को, और मूल रूप से वो तो अनंग मंजरी है, तो अंदर का जो मूल स्वरूप है वो स्वरूप अपनी बहन को देख के रोने लगा। समझ में आया ना? गोपाल भट्ट गोस्वामी मूल रूप से अनंग मंजरी है और चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव में है, यानी राधा रानी समझो, तो अपनी बहन को देख करके रोने लगे। तो गोपाल भट्ट अनंग मंजरी होने के कारण राधा रानी की बहन है। पिता के मार्गदर्शन में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद अर्पित किया अवशेष लेकर, और जिस तरह से रघुनाथ ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की मालिश की, उसी तरह से गोपाल भट्ट ने भी चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की मालिश की, यानी सेवा की, चरण सेवा। चैतन्य महाप्रभु ने तब वेंकट भट्ट से कहा कि अब उनके जाने का समय आ गया है, लेकिन वेंकट भट्ट ने कहा कि यह चातुर्मास का समय है। चातुर्मास में पहले के युग में, अभी ऐसा नहीं करते, लेकिन जितने सन्यासी होते थे वो सब एक स्थान में रहते थे। जैन अब ऐसा करते हैं अभी भी, लेकिन हम अब ऐसा नहीं करते। तो बहुत सारे कीड़े ये वो चलते रहते हैं, पाप हो जाएगा, ये होगा, बहुत सारे कारण थे। चतुर्मास में किसी तीर्थ स्थान में रह करके सन्यासी भजन करते थे, लेकिन
चैतन्य महाप्रभु तो रंग यहाँ थे ही, तीर्थ स्थान में ही थे, और वेंकट भट्ट ने याद दिलाया कि अब तो चतुर्मास आ रहा है, अब आप कहीं मत जाइए, 4 महीना यही रहिए। तो 4 महीने तो बहुत होते हैं ना, लेकिन महाप्रभु को तो यही चाहिए था। अच्छा, अब ये बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न, भगवान अपने भक्त को प्रेम करते हैं, भक्त भगवान को प्रेम करते हैं, है ना? किसका प्रेम ज्यादा? सोच के बोलना, सोच के बोलना, सोच के बोलना। तो मतलब कि भगवान बट गए, बात सही है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कि वो आपको बहुत जितना प्रेम करते हैं आप उतना प्रेम नहीं करते? मैं ये अगर कहूँ तो, यानी भक्त को भगवान अधिक प्रेम करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि भगवान सभी को प्रेम कर रहे हैं, लेकिन भक्त तो केवल एक भगवान को ही प्रेम कर रहा है, तो उसका प्रेम बड़ा हो, ऐसे कह रहे हैं ना? कौन सा प्रेम बड़ा, मैं ये पूछ रहा हूँ, किसका प्रेम ज्यादा स्ट्रांग? भगवान का। क्यों? क्यों? पर कारण होना चाहिए ना, कारण बताइए अगर है तो। यस प्रभु जी। हरी हरी बोल। गुरु तो गुरु ही होते हैं ना। तो भी ये बिल्कुल माता पिता वाला प्रेम है एक तरह से, कि माता पिता तो बच्चों को प्रेम करते ही करते हैं, चाहे 1 हो, 10 हो, 100 हो, कितने भी हो। और बच्चे वो प्रेम का एहसास करे तो करें, नहीं करे तो जीवन निकल जाए, लेकिन वो प्रेम शायद उनको अनुभव ना भी हो। बच्चों की जरूरत होती है तो माँ याद आती है, जब अकेले पढ़ते हैं तो माँ याद आती है, भूख लगती है तो माँ याद आती है, और जब कुछ चाहिए तो पिता याद आते हैं। अन्यथा अगर उनको, आप देख ही रहे ना, हम के बच्चे अपने में मस्त रहते हैं, लेकिन माता पिता को बच्चों से प्रेम होता है, और वो हमेशा लालायित रहते हैं कि ये बस ऐसे ही रहे, हमारे सामने रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। लगभग ऐसा प्रेम भगवान का है। इसलिए तो उनके प्रेम की पराकाष्ठा ये है कि हम सबके हृदय में हमारे साथ विराजमान है परमात्मा रूप में, और हम जान भी नहीं पाते, हमारे साथ बैठे हैं अंदर, उस प्रेम का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये कब मेरे सामने देखेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्वेताश्वतर उपनिषद का ये श्लोक है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो इत्यादि, उसमें लिखा है कि कब वो वेट करते हैं कि कब ये मेरे मुड़कर मेरे सामने देखेगा। जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, कब वो मेरे सामने देखेगा, और मैंने सब कुछ तो उसके लिए रेडी रखा है, वो क्यों बाहर मुंह मार रहा है, क्यों बाहर इधर इधर व्याकुल हो रहा है? जो उसको चाहिए सब मेरे पास तो है, मैं उधर इसके लिए तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ। भगवान इतना प्रेम करते हैं कि आपकी प्रतीक्षा में हृदय में बैठे हुए। तो महाप्रभु को ये चाहिए था कि हाँ, मैं और 4 महीने रह जाऊं मेरे भक्त के साथ, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो वेंकट भट्ट ने कहा नहीं 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 कर, लेकिन अंदर तो यही था कि हाँ और गोपाल के साथ रहना है मुझे। तो चैतन्य महाप्रभु ने तब वेंकट भट्ट से कहा कि अब उनके जाने का समय आ गया, लेकिन वेंकट भट्ट ने कहा कि यह चातुर्मास समय है, चातुर्मास के दौरान सन्यासी यात्रा नहीं करते हैं, लेकिन वे एक ही स्थान पर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह पानी और कीचड़ भरा होगा। ये सब प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये सारा वर्णन करते हैं।
और उन्हें गांवों और जंगलों से गुजरना पड़ता है जो बहुत अनुकूल नहीं है। इसलिए सन्यासी एक पवित्र धाम में जाने की कोशिश करते हैं और भगवान के पवित्र नामों का जप करते हुए 4 महीने तक वहाँ रहते हैं। वेंकट भट्ट ने कहा, श्रीरंगम पवित्र धाम है और कावेरी नदी यहाँ है, रंगनाथ यहाँ है, भक्त यहाँ है, जप और नृत्य यहाँ है, तो आप यहाँ क्यों नहीं रुकते और हमें अपनी संगति क्यों नहीं दे सकते। यानी लॉजिकली उनको समझाया, महाप्रभु को ये सब समझाया लॉजिकली कि ये सब कुछ यहाँ है तो आप क्यों नहीं रुक सकते। आप हरि कथा बोलते हैं और कीर्तन करते हैं। जब महाप्रभु ने यह सुना तो वे सहमत हो गए और उन्होंने कहा कि वे 4 महीने तक वहाँ रहेंगे। इन 4 महीनों में गोपाल भट्ट को 24 घंटे व्यक्तिगत रूप से चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने का मौका दिया गया था। उनको 24 घंटे व्यक्तिगत रूप से चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने का मौका दिया गया था। आप में से दीक्षित भक्त कितने हैं? दीक्षा कितने भक्त की हुई है? हाथ ऊपर करें। यदि आपको गुरुदेव की सेवा 24 घंटे के लिए करने के लिए अनुमति दी जाए तो कैसा लगेगा? आनंद हो जाएगा। अरे क्या 24 घंटे? हाँ, 24 घंटे लगे रहो, सेवा करते रहो और 4 महीने तक कैसा लगेगा? बस वैसा ही कुछ गोपाल भट्ट को लग रहा हो, क्योंकि उनको हर समय महाप्रभु की सेवा करने का मौका दिया गया। इन 4 महीनों में महाप्रभु कावेरी नदी में स्नान करते थे, रंगनाथ के दर्शन करते थे और कीर्तन और कथा करते थे। तो महाप्रभु का जो क्रम था वो इस प्रकार था 4 महीनों में। तो हमने ये स्लाइड मिस की थी, आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने कहा कि 24 घंटे 4 महीने तक महाप्रभु की सेवा का मौका मिला गोपाल भट्ट को। और इन 4 महीनों में महाप्रभु का रूटीन क्या था? कावेरी नदी में स्नान करना, रंगनाथ के दर्शन करना और कीर्तन और कथा करना। गोपाल भट्ट चैतन्य महाप्रभु के नियमित और निष्ठापूर्वक सेवा करते थे। वे प्रतिदिन चरणामृत लेते थे और चैतन्य महाप्रभु के अवशेष ही लेते थे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब भी प्रसाद लेते थे उसके बाद थोड़ा बचता था और गोपाल भट्ट को बुला करके देते थे 4 महीने तक। अब सोचिए क्या क्या भाग्य है। भाग्य क्या बोले, अब ये भाग्य कैसे कहें? प्रेम है, कितना विशेष प्रेम है अपने भक्त के लिए। वे लगभग एक मामूली नौकर की तरह थे और चैतन्य यानी एक सामान्य सेवक की तरह, और चैतन्य महाप्रभु को जो कुछ भी चाहिए था उसके लिए पूरे उत्साह के साथ वे प्रभु की सेवा करते थे। चैतन्य महाप्रभु के सेवक गोविंद दास, जो दक्षिण भारत की यात्रा में महाप्रभु के साथ लगातार थे, वे भी वेंकट भट्ट के घर भगवान की सेवा कर रहे थे। तो एक सेक्रेटरी, एक असिस्टेंट साथ में थे, और वो वही थे जो साउथ इंडियन टूर में उनके साथ सब जगह गए हुए थे पहले भी। जबकि गोपाल और गोविंद दास दोनों व्यक्तिगत रूप से भगवान की सेवा कर रहे थे। गोविंद दास से चैतन्य महाप्रभु की लीला के बारे में यहाँ पर ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है। तो गोपाल भट्ट ने गोविंद दास से पूछा कि क्या क्या लीलाएं की महाप्रभु ने। तो उन्होंने उतना ही नहीं, गोविंद दास ने क्या किया, महाप्रभु के बाल्यकाल की लीला से लेकर शुरुआत की और सारी की सारी लीलाएं, महाप्रभु के जीवन की सारी लीलाएं गोपाल को सुनाई। उसका क्या वो वर्णन यहाँ पर गलत है। निमाई के रूप में महाप्रभु शरारित थे इत्यादि, तो सारी लीलाएं, अब वो सारी स्लाइड्स में कट कर चुका हूँ, लेकिन वो जब सुनी
तो गोपाल छोटे तो थे ही, बच्चे ही थे, उनके मन में एक ऐसा भाव आया कि ब्रह्मा जी ने गड़बड़ कर दी, मुझे 15-20 साल पहले जन्मा देना चाहिए था ताकि मैं उनके साथ फ्रेंड बनकर वहाँ पर नादिया में मैं उनके साथ, महाप्रभु के साथ उनका फ्रेंड बनकर रहता तो बहुत आनंद आता। और फिर रोने लग गए। तो उनके मन में क्या इच्छा जागृत हुई, ये सभी लीलाएं जब गोपाल भट्ट बचपन में सुनते थे, बचपन की लीलाएं सुनते थे, ट्रांसलेशन का, तो वह सोचते थे काश मैं चैतन्य महाप्रभु के समय में नादिया में जन्म लेता, मैं महाप्रभु का दोस्त बन सकता था और मैं इन सब लीलाओं को देख सकता था। और वह सोचते थे कि ब्रह्मा ने उनके जन्म और स्थान को गलत तरीके से कैसे डिज़ाइन किया, वह स्थान नदिया होना चाहिए था, रंग क्षेत्र नहीं, और वह सामान्य चैतन्य महाप्रभु के समय का, वो समय चैतन्य महाप्रभु के समय का होना चाहिए था, मुझे 15 साल देर हो गई बोलकर रोने लग गए। तो उसका परिणाम हुआ गोपाल भट्ट अपनी सेवा के दौरान भी हर रोज रोते थे, और जब महाप्रभु पूछते थे तो वे नहीं बताते थे, बोलते नहीं थे कि क्यों रो रहे हैं। महाप्रभु पूछते थे ताकि उनकी सेवा में कोई व्यवधान ना हो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कौन है? परमात्मा है, हमारे हृदय में विराजमान है, इसलिए जानते ही हैं कि ये क्यों रो रहा है। तो उन्होंने उसका फल उसको दिया। क्या किया? इसके बाद गोपाल सोने चले गए और सपने में उसे एक बहुत ही सुंदर रहस्यमय चीज़ दिखाई दी। उसे नादिया ले जाया गया। कहाँ किस में ले जाया गया? स्वप्न में। स्वप्न में नादिया ले जाया गया उसको, और फिर नादिया में वे चैतन्य महाप्रभु की सभी लीलाओं को देख रहा था। उसे निमाई की शरारतें दिखी, देखा महाप्रभु का बड़ा रूप, बहुत आकर्षक, लंबे बाल, केश। तब उन्होंने महाप्रभु को एक गृहस्थ के रूप में देखा जो नित्यानंद और अद्वैत आचार्य के साथ नृत्य और जप कर रहे थे, और गोपाल अपने सपने में कांप रहे थे। पूरी चैतन्य लीला उसको स्वप्न में दिखाई दी। उनकी वो इच्छा पूरी हुई। अब जानते हैं ना, स्वप्न में हम जब हम सपने देखते हैं तो एकदम रियल जैसे ही फीलिंग आती है, और फिर जब बाहर निकलते हैं तब लगता है हाँ बच गया, ऐसा कैसी कंडीशन में था समटाइम्स। तो वैसा ही उनको पूरा वही भाव कि उन्होंने सारी चैतन्य लीला देखी, लेकिन इतनी तीव्र इच्छा थी तब। तो गोपाल ने चैतन्य महाप्रभु को अपने सपने के बारे में बताया, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा इसलिए मैंने आपको यह रूप दिखाया। और फिर ये मैंने एक्चुअली बीच में बहुत सारा कट हो गया। फिर उनको राधा कृष्ण लीलाओं के विषय में भी बहुत गहराई में ले गए, और फिर उनका ये स्वरूप भी दिखाया चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का। और लेकिन अभी तक मैंने आपकी अपनी पहचान किसी को नहीं बताई है, इसलिए आपको यह गुप्त रखना होगा कि मैं ही सर्वोच्च भगवान हूँ। मैं इस जगत में राधा भाव का स्वाद चखने आया हूँ, इसलिए कृपया इसे अपने हृदय में ही रखे, यानी किसी को बताइए मत मैं कौन हूँ। उन्होंने गोपाल को गले लगाया, उन्हें सशक्त बनाया, यानी आशीर्वाद दिए, और कहा कि भविष्य में आप वृंदावन जाएंगे और वहाँ पर आप भक्तिमय सेवा को आगे बढ़ाएंगे, आप विभिन्न साहित्य लिखेंगे, श्रील रूप और सनातन को सहायता करेंगे उनके मित्र के रूप में इत्यादि। आपके कई शिष्य होंगे और भागवतम और वैदिक साहित्य के आप पढ़ेंगे और दूसरों को सुनाएंगे। गोपाल बहुत प्रसन्न हुए, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे। चतुर्मास समाप्त हुआ और गोपाल भट्ट रोने लगे। चैतन्य महाप्रभु उनके रोने से 1 महीना और रुक गए। 4 महीने के बाद 1 महीने का एक्सटेंशन ले लिया।
और 1 महीना रुके। आप कल्पना तो कीजिए कितना प्रेम करते होंगे, कुछ सीमा ही नहीं है प्रेम की। ऐसा किसके लिए किया महाप्रभु ने? किसी और के लिए किया क्या? किसी के लिए नहीं है। इतने महीने रुक गए उनके पास। उन्होंने महाप्रभु को 2 महीने और रहने के लिए कहा, लेकिन महाप्रभु फिर 1 महीने रुकते हैं। ये सब बात है इसमें। आगे समय को देखते हुए मैं थोड़ा फास्ट इसको ले जा रहा हूँ। और फिर गोपाल ने रोते हुए कहा, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो महाप्रभु ने गोपाल को कहा, अब मैं तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करने के लिए यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। जब माता पिता नहीं रहे तो वृंदावन चले जाना और फिर वहाँ पर रूप और सनातन से मिलना। ऐसे ऐसे उनको आदेश देते हैं। कुछ समय में गोपाल भट्ट गोस्वामी संस्कृत, व्याकरण, काव्य, अलंकार इत्यादि सब सीख के वेदांत सूत्र ये सब में निपुण हो जाते हैं, विद्वान हो जाते हैं। बाद में उन्होंने अपने चाचा श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती से दीक्षा ग्रहण की, जो मैंने पहले बताया था। गोपाल भट्ट हमेशा भगवान के चरण कमल के विचार में लीन रहते थे। वह दिन रात सोचने लगे, मैं फिर कब प्रभु का दर्शन कर पाऊंगा। तो कृष्ण के चरण कमल और भगवान चैतन्य के चरण कमल, दोनों में भेद तो नहीं है, लेकिन उनके मूल आराध्य तो महाप्रभु ही थे। तो वो महाप्रभु के चरण कमल का ध्यान करते थे। तो यहाँ पर यह है कि फिर वे बहुत व्याकुल हो गए और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें स्वप्न में आकर के कहा कि आप गंडकी नदी जाओ नेपाल में, और वहाँ पर आपको मेरा स्वरूप प्राप्त होगा। किसने कहा? चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को स्वप्न में कहा, आप गंडकी नदी जाओ और आपको वहाँ पर मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। तो ये सब बीच में मैं स्किप कर रहा हूँ कि उन्होंने गोपाल भट्ट के लिए अपना एक कौपिन और अपनी उत्तरी, अपना एक बैठने का जो स्थान होता है वो सब कुछ उनको गिफ्ट में दिया था, वो जो आज भी राधा रमण मंदिर में है महाप्रभु का इत्यादि। तो अब हम सीधे ही राधा रमण जी के लीला में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ ये सब। तो जैसे ही महाप्रभु ने कहा, यदि आप मेरे दर्शन करना चाहते हैं तो नेपाल की यात्रा करें। वो चले गए। नेपाल में गोपाल भट्ट ने प्रसिद्ध काली गंडकी नदी में स्नान किया। जब उन्होंने अपने कमंडलू को पानी में डुबाया तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कई शालिग्राम शिलाएं उनके पानी के साथ उनके बर्तन में प्रवेश कर गई। तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि, इसलिए उन्होंने वापस डाल दिए शालिग्राम शिला। फिर डुबकी लगाई, फिर कमंडलू डुबाया, फिर निकले, वही शालिग्राम शिलाएं सारी वापस कमंडलू में आ गई। फिर गिरा दिया, फिर डुबकी लगाई, फिर अंदर से जब निकाला, फिर से वही की वही शालिग्राम शिलाएं अंदर प्रवेश कर गई। तो वो समझ गए। तीसरी बार अपने घड़े यानी कमंडलू को खाली करने और भरने के बाद गोपाल भट्ट ने 12 शालिग्राम शिला वहाँ अंदर देखी। यह सोचकर कि भगवान की दया होगी, कुछ उनका संकेत है, तो उन्होंने सभी शिलाओं को अपने पास रख लिया और वृंदावन लौट आए। तो उनको कितनी शालिग्राम शिलाएं मिली? 12। ओके। गोपाल भट्ट 12 शालिग्राम की पूजा करते थे हर रोज। वे जहाँ भी जाते थे उनके गले में एक कपड़ा बांधते थे और उसमें शिलाओं को रखते थे। ऐसे सन्यासी साधु थे, रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था, झोपड़ी वोपड़ी नहीं थी, और ठाकुर थे तो गले में लटका के घूमते थे। और जय श्री गौर निताय की जय। और गले में शालिग्राम शिलाओं को लेकर के घूमते थे, और जहाँ किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए, कुछ मधुकरी मिल गई, प्रसाद लिया और आगे चल दिए। इस तरह करते थे। तो वहाँ पर एक दिन क्या हुआ कि एक बहुत ही
धनवान व्यक्ति आया और बहुत सारे गहने, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बहुत सारे गहने, वस्त्र आदि, अलंकार आदि उनको दिए, कहा कि आपके ठाकुर जी की सेवा करो। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास कौन से ठाकुर जी थे? सब गोल गोल नहीं, तो उनमें कहा कैसे ये श्रृंगार उपयोग हो? तो उनके हृदय में एक कामना जागी। अब ये दिन था नरसिंह चतुर्दशी का दिन, कल का जो दिन था, उस दिन ये हुआ, ये घटना हुई, और उनके मन में ये कामना जागृत हुई कि मेरे पास अगर कोई सुंदर सा विग्रह होता ठाकुर जी का, तो मैं ये सारे अलंकारों का उपयोग करके मैं उनकी सेवा करता। और फिर उन्होंने सोचा कि ये तो होने से रहा, तो उन्होंने वो जो पोटली है वो एक वृक्ष की डाली पर लगाई। आपने शायद वो डाली के भी वो वृक्ष के दर्शन किए होंगे। गोपाल भट्ट ने अपने शिलाओं के साथ कपड़ा और गहने रखे थे। नरसिंह चतुर्दशी के दिन जब गोपाल भट्ट यह याद करने में लीन थे कि कैसे हिरण्यकशिपु के महल में एक स्तंभ से भगवान का आधा पुरुष आधा सिंह रूप प्रकट हुआ था, तो उन्होंने प्रार्थना की, हे दयालु प्रभु, आप हमेशा आपके भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। मैं आपके रूप में आपकी सेवा करना चाहता हूँ। हाथ और पैर और आनंदमय मुस्कुराते हुए चेहरे, कमल जैसी आंखों के साथ आपका स्वरूप, उसकी मैं सेवा करना चाहता हूँ। उन्होंने कामना, अगर मेरे पास कोई विग्रह होता तो मैं उन्हें इन कपड़ों और गहनों से अच्छी तरह सजा पाता। उस शाम को अपने शालिग्राम शिलाओं को एक टोकरी में रख करके, और वहाँ पर ऐसे कहते हैं मंदिर में कि वहाँ वो पेड़ की डाली में लटकाया था, जो भी हो, तो ऐसे रख करके फिर वे भिक्षा मांगने चले गए, यमुना में स्नान करने चले गए। लौट करके आए तो देखा कि 11 शालिग्राम शिला वैसी थी, एक शालिग्राम शिला जो है वो ठाकुर जी के रूप में परिवर्तित हो गई थी। बोलिए राधा रमण लाल की जय। जैसे चित्र में आप देख सकते हैं, सुंदर स्वरूप, इतना सा स्वरूप, इतना छोटा, और शालिग्राम जी परिवर्तित हो गए थे। वो जो शिला थी वो दामोदर शिला थी, यानी जो स्वरूप था उनका, और वो कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो गए। शायद इस बात को आप नहीं जानते होंगे सभी, किंतु रात्रि में शयन के समय राधा रमण जी को कौपीन पहनाया जाता है। वो क्यों जानते हैं? क्योंकि गोपाल भट्ट किसके भक्त थे? श्री चैतन्य महाप्रभु के, और इसीलिए राधा रमण चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण दोनों का मिला हुआ रूप है, और रात्रि में वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ जाते हैं, और इसलिए उन्हें रात्रि में कौपीन पहनाया जाता है। तो ये स्मरण रखिए कि वो ही चैतन्य भी है, वो ही कृष्ण भी है, दोनों ही है, और वो पूर्ण कृष्ण है। तो ये एक रहस्य की बात है। तो अभी 11 शिला, नया विग्रह सब हो गया। दामोदर शिला जो थी वो त्रिभंग कृष्ण बन गए, और गोपाल भट्ट तो कंपन से रोते हुए जमीन पर गिर गए और इत्यादि, उनको तो भावावेश हो गया। और फिर यहाँ पर उसका पूरा वर्णन है कि किस तरह से उन्होंने फिर आगे उनकी सेवाएं स्थापित की और क्या क्या, आप सब ये सब जानते हैं। मुख्य रूप से उनका प्राकट्य, और किस दिन उनका प्राकट्य हुआ, तो आज का जो दिन है उसका सब वर्णन है। नरसिंह चतुर्दशी के दूसरे दिन उनका प्राकट्य हुआ। और जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो सारे ही वज्रनाभ जी द्वारा स्थापित विग्रह राजस्थान, जयपुर इत्यादि सब चले गए, सिर्फ राधा रमण जी नहीं गए। क्यों नहीं गए, कौन बता सकता है? केवल सिंपल लॉजिक से बता सकते हैं आप, सामान्य बुद्धि की बात है कि क्यों ये नहीं गए। जी नहीं, यस लोग एग्जैक्टली, इतने छोटे हैं, कहीं भी छुपाए जा सकते हैं, पॉकेट में डाल के भी घूम सकते हैं,
तो इसलिए उनको आसानी से छुपाया जा सकता है। वो इतने बड़े बड़े गोविंद देव को कहाँ छुपाएंगे, तो मोगल कहीं से पकड़ लेंगे, लेकिन राधा रमण तो आराम से वैसा ही किया। इन लोगों ने बड़ी आसानी से इनको छिपा दिया और मोगल आके चले गए, उनको नहीं मिले। यही कारण है कि साइज इतनी छोटी थी तो वहीं रहे, इसलिए वृंदावन से राधा रमण कभी नहीं गए अभी, और अभी भी वहीं हैं राधा रमण जी। और उनकी कुछ कुछ खास बातें हैं जो यहाँ पर जैसे कि उनके छोटे छोटे दांतों के विषय में तो शायद आप सभी जानते होंगे। मेरे ख्याल से 1000 पिक्चर अगर देखे जाए राधा रमण के, 1000, तो सारे में आपको अलग ही दांत दिखे, दंतावली अलग दिखेगी, कभी दांत ही नहीं दिखेंगे, ऐसे ही स्माइल। और कभी तो इतने दांत दिखेंगे, लगे कि इतने होते भी है क्या। यानी आप देखिए हर एक पिक्चर में, अच्छा उनके मुख का शेप अलग दिखेगा आपको, कभी स्क्वायर, कभी एकदम पतला स्लिम, कभी एकदम प्रसन्न, कभी एकदम ऐसे क्रोध में या दुखी, यानी एकदम प्रकट हाजिर ठाकुर हैं राधा रमण जी। देखिए ना इसमें कितनी दंतावली, देखिए ये पता नहीं स्क्रीन में दिख रहा, हाँ देखिए कितने हैं, गिनेंगे तो गिन नहीं सकते इतने हैं, तो यानी एकदम प्रकट। अच्छा उनके नाखून हैं, और सबसे खास बात मैंने जो सुना है कि उनकी फिंगर प्रिंट्स भी है हमारी तरह। जब अगर छाप लेते हैं तो हमारी तरह फिंगर प्रिंट्स आते हैं पूरे, यानी साक्षात ठाकुर है। और इनके बहुत सारी यहाँ पर उनका वर्णन है। कुछ वैज्ञानिक उनकी जांच करने के हेतु से उन्होंने कुछ कुछ किया, और फिर उन्होंने भक्तों की देखरेख में देवता यानी विग्रह की जांच की, लेकिन नक्काशी का कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि किसी ने कहा कि ये बनाया हुआ है। तो उन्होंने जांच की, साइंटिफिकली टेस्ट किया कि इसको क्या कार्विंग करके बनाया है, और उन्होंने सिद्ध किया कि नहीं, इसको कार्व नहीं किया गया है, ये स्वयं प्रकट है। यानी ये आधुनिक रूप से साइंटिफिकली भी ये सिद्ध है, ये स्वयं प्रकट स्वयंभू ही है ठाकुर। बोलिए राधा रमण लाल की। इसके बाद मैं ट्रांसलेशन नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिला लेकिन हो गया, लीला समाप्त हो गई। और फिर गोपाल भट्ट के विषय में बहुत कुछ है वर्णन। ये श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि है जो राधा रमण मंदिर परिसर में है। आप सभी ने उनका दर्शन अवश्य किया होगा। स्मरण रखिए, आप यहाँ पर आते तो सबसे पहले प्रणाम किसको करते हैं? श्रील प्रभुपाद को। सबसे पहला प्रणाम हमेशा गुरु का होता है, जो अधिष्ठाता है, जो स्थापक है, संस्थापक, उनका प्रणाम पहले होता है। जब भी राधा रमण मंदिर जाएं, सबसे पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रणाम करके ही राधा रमण के पास जाएं, तो राधा रमण आपसे वास्तव में प्रसन्न होंगे कि सही मार्ग से आया है, सही क्रम में आया है, डायरेक्ट नहीं आया। क्योंकि वे गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए प्रकट हुए, उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए यदि हम उनको सलाम करके, यानी कॉमन लैंग्वेज में जाएंगे, तो राधा रमण हमें बहुत प्रेम से स्वीकार करेंगे। ये बात हमेशा स्मरण रखिए। और ये वो स्थान जहाँ पर वृक्ष की डाली, जहाँ पर या तो फिर वहाँ टोकरी रखी, ऐसा बताते हैं, ये सब आप वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ये उनकी भजन कुटीर जो राधा कुंड में है, गोपाल भट्ट गोस्वामी की, अगर आपने दर्शन किया हो, ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर उनकी भजन कुटीर। अच्छा, तो बोलिए श्री श्री राधा रमण लाल की जय, गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि। कोई प्रश्न है? यस बोलिए। ऐसा क्यों कहते हैं? हम तो आज राधा रमण जी की बात कर रहे हैं। 5000 से अधिक मंदिर है वृंदावन में, और बहुत सारे विग्रह हैं, बहुत ठाकुर हैं। लेकिन अंतरंग बात मैं आपसे कह रहा हूँ, वहाँ जितने भी गौड़ीय वैष्णव है वो तो है,
अन्य जितने वैष्णव है वो भी सब गुप्त रूप से राधा रमण को ही सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये हमने खुद देखा है, 7 साल से मैं रह रहा हूँ वृंदावन में, मैंने यही देखा है कि अन्य भी सारे आचार्य गुप्त रूप से राधा रमण को ही प्रेम करते हैं। इसका क्या उत्तर है? तो कहने का तात्पर्य ठाकुर सारे एक ही हैं, अपने इतने सारे भक्तों को सेवा प्रदान करने के लिए अपने इतने स्वरूप में वे विस्तरित होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। राधा वल्लभ, राधा रमण, बांके बिहारी, श्याम सुंदर और ये गौरांग महाप्रभु सब एक ही है, किंतु वे अपने भक्तों को सेवा देने के लिए वो अपना विस्तार करते रहते हैं, कोई अंतर नहीं। और कोई प्रश्न? तो आपसे अनुमति चाहता हूँ, अब यहाँ विराम लेते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप धैर्यपूर्वक बैठे और ये कथा श्रवण किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सबको मेरा दंडवत प्रणाम। धनंजय प्रभु जी की जय। हम हृदय से हार्दिक धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु जी का। प्रभु जी इतने दया जो है, कहते हैं कि वैष्णव की पहचान ये है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक से पता चलता है। तो प्रभु जी इतने दयालु हैं कि आज सुबह ही मेरा डिस्कशन हुआ, तो प्रभु जी आज रेडी थे जाने के लिए वापस वृंदावन। तो आज जब पता चला सुबह कि राधा रमण तो जब आज पता चला कि राधा रमण भगवान का प्राकट्य है, तो मैंने प्रार्थना करी प्रभु जी से कि आज यहीं रुक जाइए और शाम को हम आपके मुख से राधा रमण भगवान की कथा सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। और वैसे तो हम थोड़ा बहुत सब जानते ही हैं, मगर इतना डिटेल में हमें नहीं पता था। तो प्रभु जी ने पूरा बताया कि किस तरह गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रार्थना करी और कैसे चैतन्य महाप्रभु उनके घर रुके और वैष्णव सेवा से और भगवान की सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि वैष्णव सेवा करी जाए तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान फिर प्रकट हो जाते हैं भक्तों के हृदय में। तो इसलिए हम सबको भी जब भी मौका मिले वैष्णव सेवा करनी चाहिए। तो डायरेक्ट भगवान की सेवा करने से बेटर है कि हम वैष्णवों की सेवा करें और उनके थ्रू भगवान की प्राप्ति ज़्यादा आसान है हमारे लिए। तो ये और हमें लर्निंग मिलती है, जिस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सेवा करी चैतन्य महाप्रभु की और फिर भगवान उनको प्रकट हो गए। तो हम प्रभु जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। तो एक बार सभी भक्त धन्यवाद स्वरूप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम माता जी का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहते हैं। आज की कथा सुनने में माता जी का भी योगदान है, क्योंकि प्रभु जी ने तो हाँ क्रेडिट्स माता जी को। ये तो प्रभु जी बोल रहे थे कि अगर ये रुकेगी तो मैं रुकूंगा और ये बोलेगी तो जाएंगे। तो फिर माता जी से हमने प्रेजेंटेशन भी उनका ही है और बस प्रभु जी ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करा है। बाकी सारा प्रेजेंटेशन माता जी का ऑलरेडी बनाया हुआ था। और तो माता जी का भी हम हृदय से हार्दिक धन्यवाद करना चाहते हैं। और प्रभु जी और माता जी से प्रार्थना करेंगे कि इसी तरह मेरठ के पतित लोगों को अपना आशीर्वाद देते रहें और हम भी प्रभु जी के मार्गदर्शन में और प्रभु जी की गाइडेंस में भक्ति करने का प्रयास करते रहेंगे और भक्ति करने का हमें अवसर मिलता रहेगा प्रभु जी के मार्गदर्शन में। तो प्रभु जी से निवेदन है कि प्रभु जी समय निकाल के मेरठ पे भी आ जाए। तो जितने दिन थोड़े दिन प्रभु जी वहाँ पे खूब सारी एनर्जी इकट्ठी करें और फिर मेरठ आ जाएं और मेरठ के लोगों को एनर्जी वो बांट दें, जिससे कि हम लोग भी अच्छे से भक्ति कर सके और साधना कर सके। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है और कोई पर्सनली भी प्रभु जी से मिलना चाहता है, साधना से लेके अपनी भक्ति से लेके और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम ओपन फोरम में नहीं पूछ सकते और प्रभु जी से पूछ सकते हैं, तो ये अच्छा मौका है हमारे पास। तो हम प्रभु जी से अपने उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं, तो प्रभु जी उनका जवाब देंगे और मार्गदर्शन देंगे, जिससे कि हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के लिए बाहर प्रसाद की व्यवस्था है, तो सभी भक्त जब जाएंगे तो प्रसाद लेके जाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।